हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज भी मैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने एक महीने में कुछ करीब लगभग 100 ऐसे पेशेंट मतलब फंगल इन्फेक्शन के जो कहते हैं कि हमने टॉप के स्किन स्पेशलिस्ट से, टॉप के कहने का मतलब आपके सिटी में जो बहुत फेमस हैं, जिनके पास लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, या किसी प्रकार से मान के चलिए जो आपको रिकमेंड करते हैं आपके सिटी वाले मेडिकल स्टोर्स वाले, उनसे भी हमने दिखा चुके हैं। काफ़ी प्रकार के हमने इट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल या मान के चलिए बहुत सारी हमने मेडिसिन उपयोग कर चुके हैं। उसके बाद भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है। ऐसे रिसेंटली इन 100 में कम से कम 44 से लेके 46 जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड्स हैं, जिनको मैं डायरी में रजिस्टर करके मेंटेन करते जाता हूं, जिनका हम पिछले दिनों से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनके लिए मैं आपको फॉलोअप 6 महीने बाद भी बताऊंगा कि इनका कंडीशन कम मेडिसिन खाने के बाद भी अब कैसा है। देखिए, इनकी जो हिस्ट्री क्या है कि ये लंबे समय से करीब 3 से 5 साल से ये परेशान हैं, स्किन की मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे विजिट भी कर रहे हैं और परेशान हो गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक किन्हीं ने भी उनके कुछ पॉइंट्स को मतलब सही तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाया था, मिस्टेक्स हो गए थे। ये मिस्टेक्स क्यों होता है? थोड़े से कम समय हम कभी देते हैं, या पेशेंट खुद भी कई बार अपनी जानकारियों को छुपाते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। देखिए, सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये जो 100% का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, डाटा शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से जरूर सुनिए। आपको फंगल इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन है या उससे पीड़ित कभी भी हुए हैं या अभी भी है, तो आपको फायदा जरूर होगा। देखिए क्या होता है, जब भी किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं। इन 100 के 100% में मिस्टेक्स क्या हो रहा था, मैंने उनको आराम से पूछा, ध्यान से पूछा कि आप अच्छे से याद करो कि क्या आपने आपकी बॉडी में क्या क्या क्रीम लगाए हैं, क्या क्रीम। तो पेशेंट, तो आप मान के चलिए, आप भी अगर टॉपिक सुन रहे हैं तो आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। शांति से पहले तो मेरा बातों को आप सुनते नहीं हैं, ठीक है। आप जब तक आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसका इलाज कैसे होगा? पहली बात तो शांति रखें, थोड़े से धैर्य रखें और मेरे बातों को अच्छे से ध्यान से सुने, हड़बड़ी ना करें। मैं आपको पूछता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई क्रीम, चाहे मेडिकल स्टोर से, चाहे डॉक्टर से ले, किसी भी प्रकार क्रीम, देखिए किसी भी प्रकार का क्रीम का मतलब आता है फेयर एंड लवली भी क्रीम है, विको भी क्रीम है, वेस्लिन भी क्रीम है। आप सुनो मेरी बात, किसी भी प्रकार का क्रीम, मैं नहीं बोल रहा हूँ दांत के लिए, चाहे बॉडी लोशन है, चाहे नारियल, कोई भी चीज हो, आप उसको मेरी बात को समझो। किसी भी प्रकार का क्रीम कभी भी का मतलब पैदा होने से लेकर अभी तक आपने क्या यूज किया है, आप अपने लिए मेहनत करो और मेरे को आप बताओ। ये पूछने में आप आधा घंटा में ढंग से आंसर नहीं देते हैं, पूछता हूं तो। अभी रिसेंटली 2-3 जो आए थे उनको मैं पूछा, कभी आपने कोई क्रीम? नहीं सर, हमने कोई क्रीम लगाया है, ये जो लुलीबेट क्रीम है जो सर्दी है इसको लगाया हमने, और कुछ सटाकुना जो मतलब 4 साल से कुछ तो और लगाए होंगे। नहीं सर, इसी को लगाए हैं, ये ठीक है। मैं फोर्स कर करके 10 बार पूछा हूँ, नहीं फिर भी इसके अलावा कोई और चीजें और कुछ होगा, कैंडिड होगा, कैसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं लगाए हैं। तो कुछ ऐसा चीजें जो अभी आप लगाए फेयर एंड लवली को, हाँ सर फेयर एंड लवली लगाते हैं। तो मैं बोला, देखो आप मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कुछ भी लगाते हैं क्या? आप बोलते हैं नहीं। उसके बाद जब मैं उस क्रीम के बारे में पूछते आता हूँ, आप बोलते हैं, आप ये बोली कि सर हमने बहुत सारे क्रीम लगाए हैं, नाम याद नहीं है तो भी मैं मानूंगा कि चलो आपने लगाए हैं, सही जानकारी दे रही हैं। तो आप जानकारी को छुपा रहे हैं। अगर आप जानकारी छुपाएंगे हमको, तो मैं आपके स्किन के बारे में कैसे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट में बता सकता हूँ? सिंपल यही चीज है कि जैसे मैं आपको कुछ लिस्ट बता रहा हूं, आप देख सकते हैं क्या इस टाइप के कोई क्रीम का नाम बता दे रहा हूं मैं। इन क्रीम्स में बेसिकली होता क्या है, देखिए, आप अगर इजगार्ड, रिंगार्ड, क्यूडम, क्वाड्रिडम, फोर्डम, पैंडम, लोबेडजियम या ऐसे और भी क्रीम है। रिसेंटली इनमें सब पेशेंट को मैंने पूछा तो सबका कॉमन आंसर क्या था? हाँ सर, इसको हमने लगाया है। तो मैंने दोबारा क्वेश्चन किया, तो अभी तो मैं आपको पूछ रहा था कि क्या कोई भी क्रीम आपने लगाया है कुछ? तो सर हम लगाए हैं इसको, तो जादू, केएफसी ऐसे मतलब तो हम लगाते रहते हैं सर, इससे आराम अच्छा मिलता है। आप मतलब पहला पॉइंट आप छुपा रहे हैं, मेरे पूछने के बावजूद भी आप नहीं बता रहे हैं। तो कई बार ऐसी चीजें और होती हैं, मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया तब आप बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछने पे आप नहीं बता रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब मैं उसका नाम लेके आपको पूछ रहा हूं तो आप बता रहे हैं। अब मान के चलिए दुनिया में 1000 टाइप की क्रीम है, लाखों होंगी, हमको कैसे पता रहेगा कि आप क्या लगाते हैं? तो आप कम से कम आप आओ, पूरी डिटेल्स आप बताओ, बताएंगे नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं पूछता हूँ कि क्या कोई भी प्रकार के इंजेक्शन, कोई भी प्रकार के इंजेक्शन? नहीं सर, इंजेक्शन का आदत नहीं है हमको। नहीं, कोई भी लिंक्स विंक्स का? हाँ सर, लिंक्स मैंने लगवाया है। तो बातों को पहले सुनिए, समझिए,
और अपने चीज़ों के लिए आप पहली बात तो छुपाएं मत। जो भी चीज़ की है, चाहे सही हो या गलत हो, क्रीम है, इंजेक्शन है, टेबलेट है, पाउडर है, साबुन है, कोकोनट ऑयल है, कोई भी चीज़, ये हमारी स्किन है, इस त्वचा में आपने कोई भी चीज़ अप्लाई किया है, उस चीज़ को आप बताएं। कई बार क्या सोचते, सर दाद हमको यहाँ हुआ है, हमने चेहरे पे अप्लाई किया। मेरा कहने का मतलब रहता है आपकी पूरी स्किन में, हेड टू बॉटम, शरीर में कभी भी किसी भी समय कोई क्रीम लगाए हैं क्या? ये हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मान के चलिए आपने कोई गलत क्रीम का इस्तेमाल कभी भी किया है, गलत मेडिसिन इस्तेमाल किया है, तो हम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन गलत क्रीम के कारण आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो इन 100% का डाटा का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, इनकी गलतियां क्या हो रही थी। ये सब जादू, KFC, पेंडम, इजगार्ड, लोबेट जेम ऐसे क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। अब इसका आपको मैं बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए, इन क्रीम को जब भी आप लगाएंगे, स्टार्टिंग में फंगल इन्फेक्शन आपका दब जाता है। ध्यान से सुनिए, ये इन्फेक्शन दब जाता है, ठीक कभी भी नहीं होता। दूसरा चीज, जब इन्फेक्शन दब जाएगा तो वो आपको बढ़ोतरी, मतलब बढ़ करके और बाद में ज्यादा होगा। तीसरा चीज ये है कि उसका आदत आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप उसको जब भी छोड़ेंगे तो आपको रिएक्शन होगा, खुजली होगा, इरिटेशन होगा। कई लोग चेहरे में बेटनोवेट सी, बेटनोवेटेन, पेंडम जैसा लगाते रहते हैं। जब भी बंद करते हैं तो चेहरे में सूजन आ जाता है, रिएक्शन हो जाता है, और उनको ये लगता है कि जो हमने एज ए स्किन स्पेशलिस्ट हमने कोई दवा दी है, मॉइस्चराइजिंग दी है, उससे हो रहा है। तो आप अपनी मिथ्या को पहले ये चीज को निकालो कि हमने जो दिया उससे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आप जो पहले लगा रहे थे उनको अब बंद किए हैं, तो उसका साइड इफेक्ट, जैसे किसी पर्सन कोई 10-10 साल तक दारू पी रहा है, ड्रिंक है, हैबिट है, उसको सडनली 1-2 दिन नहीं पिएगा, बंद करे तो उसको इरिटेशन होता है। अब वो ये नहीं बोल सकते आज सर मैंने दाल चावल खाया है तो उसके कारण एडिक्शन हो रहा है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि किससे हो रहा है। और एक और चीज आखिरी में बात ये बोलना चाहूंगा कि आप जैसे मैं इतना समय देके फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आपको बहुत सारी सावधानियां बताता हूँ, आपके भले के लिए मैं बोलता हूँ, तो थोड़ा सा 5% हम पे ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, गारंटी तो हमको नहीं पता है कि कैसे ठीक हो क्या होगा, लेकिन उसके लिए बेस्ट तरीका हमारे पास है। एज ए स्किन स्पेशलिस्ट हम आपको बेस्ट ठीक करने का टेक्निक है, थेरेपीज है, मेडिसिन है, उसके बारे में आइडिया है। तो इस प्रकार का अगर आप फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या से परेशान हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार कंसल्ट करें। आपके नियर में जो भी स्किन स्पेशलिस्ट उनको आप जरूर दिखाएं, और स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम की आदत बंद करें। स्टेरॉइड के कारण ही आपको 90% जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुने, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन में बहुत फायदा होगा। और अगर इस टाइप के टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसके ऊपर में और डिटेल में चर्चा करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।